नाज़रीन, आपको बताते चले PPP जिला लाड़काना के ज़ेर-ए-एहतमाम मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 9वीं बरसी नौडेरो हाउस में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। बेगम नुसरत भुट्टो के रूह के सियाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी इज्तिमाई दुआ भी की गई। खैरात फी सबिलिल्लाह का भी एहतमाम किया गया। नौडेरो हाउस में बरसी की मुनक़दा तकरीब में पीपल्स पार्टी जिला लाड़काना के जनरल सेक्रेटरी एजाज अहमद लगारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान हसन जतोई, सिटी लाड़काना के सदर खैर मोहम्मद शेख, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान हसन जतोई, तहसील लाड़काना के सदर मजहर अली जोनेजो, तहसील रुतु डेरो के जनरल सेक्रेटरी लाला नज़र मोहम्मद पठान, तहसील डोकरी के सदर मुनीर अहमद, तहसील बाकरानी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, सिटी नौडेरो के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर बड़ो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दिलीप कुमार, सिटी रुतोडेरो के सदर ममताज अरबानी समेत दीगर ओहदेदारान भी शरीक। बरसी की तकरीब में जिला और सिटी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के तमाम अलाइड विंग्स के ओहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रहनुमाओं ने मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ार गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो पर हाजिरी देकर फूलों की पत्तियां निछावर की। फातिह ख़वानी की इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क और जमहूरियत बचाने के लिए अपने घर को कुर्बान कर दिया, मगर अमरियत के सामने सर न झुकाया, अपने असूल पर डटी रही। उन्होंने MRD तहरीक के दौरान तशद्दुद का शिकार भी रही। आज हम जमहूरियत की बका की खातिर कुर्बानियाँ देने वाली अजीम हस्ती को सलाम पेश करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमाम अली, KC न्यूज़ नौडेरो से। नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से एक मुशावराती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें 14 नवंबर को होने वाली कन्वेंशन मरकजी आल पाकिस्तान ताजरान का लेह अमल तय किया गया, जिसकी सदारत मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के डिविजनल सदर चौधरी मोहम्मद रियाज ने की। मुख्तलिफ ताजरान के सदर ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद रियाज का कहना था कि हम इंशाअल्लाह अपने तमाम आने वाले मोअस्सिस मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करेंगे और हम हमेशा उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। इस मौका पर सदर सराफा एसोसिएशन डेरा गाजी खान के सदर मोहम्मद सफदर खटक, सदर रानी बाजार ब्लॉक नंबर 12 हाजी सरदार अहमद खान खटक, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन, सदर मोटरसाइकिल मार्केट कैसर अब्बास, मरकजी तंजीम ताजरान के चेयरमैन मियाँ जावेद और सदर प्रेस क्लब डेरा गाजी खान के सदर सज्जाद अहमद खान चनो दीगर सदर ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सनाउल्लाह वडोरी, KC न्यूज़ डेरा गाजी खान। नाज़रीन, आपको बताते चले नौशहर फिरोज से मोरो के नवाही गांव नवाब साहब के रिहायशी गरीब मेहनत कश ड्राइवर बासिर अफराद की जुल्म और सितमगिरी का शिकार, अदालत से रुजू करने पर तशद्दुद, इंसाफ ना मिलने पर खुदकशी करने की धमकी। तफसीलात के मुताबिक मोरो के करीब गांव नवाब साहब की के रिहायशी गरीब मेहनत कश ड्राइवर मोहम्मद रफीक साहब की ने गांव के बासर अफराद की जानिब से गुंडा टैक्स बतह तलब करने पर ना देने पर अदालत से लौटते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। संगीन नताइज की धमकियाँ देने वालों के खिलाफ एहतजाज किया। मुतासरा ड्राइवर ने मीडिया को बताया, मैं गरीब ड्राइवर हूँ, बामुश्किल से अपना और अपने बच्चों का गुजारा होता है। कुछ बासर अफराद सोमर मुल्कानी, गुलाब साहब की, शहजाद साहब की, माहर अली साहब की, हसन साहब की ने गुंडागर्दी की हद कर दी, जीना मुहाल कर दिया। बिला जवाज झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं, बत्ता तलब कर रहे हैं, ना देने पर कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से डर के मारे 10 रोज से अपने घर से बेघर दर बदर हूँ। बासर से खतरा है, मेरे घर वालों को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP नौशहर फिरोज से अपील की है कि मुझे और मेरे घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बासर गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए, दीगर सूरत में तेल छिड़कर खुदकुशी कर लूँगा, जिसकी जिम्मेदार मज़कूरा बासर होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, KC न्यूज़ नौशहर फिरोज से। नाज़रीन, आपको बताते चलें कोट छुट्टा से 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा मोहम्मद असद चांडिया की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में मिलाद कमेटी और अमन कमेटी मेंबरान के अलावा DSP मलिक लियाकत अली तारर, इंचार्ज रेस्क्यू 1122 सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने भी शिरकत की।
तफसील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुटा की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल के हवाले से निकाले जाने वाले जुलूस रूट की सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुटा असद चांडिया का कहना था कि जुलूस रूट्स पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, जुलूस रूट्स की सफाई के इंतजामात को बेहतर किया जाएगा। तहसील कोट छुटा में छोटे बड़े 27 जुलूस निकाले जाएंगे। तमाम मसालिक के उलमा को चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल पर आहंगी का और रवादारी को फ़रोग दें, अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने में इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तामुन करें। इस मौका पर म्यूनसिपल कमेटी ऑफिसर मुख्तार अहमद खान जतोई, तहसील कौंसल ऑफिसर अहमद हसन इंचार्ज रेस्क्यू 1122 हसनैन अब्बास, डिविजनल सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, सदर मेलाद कमेटी काजी जुल्फ़कार हुसैन, हाफिज यकूब लंगा, कमरुल ज़मानत कानी, राना शाहिद अब्दुल कवी, मोहम्मद अफजल जोया, मोहम्मद सदीक, राना लुकमान, नादिर शाह, सैयद शेरबाज हसनैन, मोहम्मद हसनैन सरवर मस्तोई, साजिद हुसैन फैजी, राना आसिफ अदरीस, मौलवी फारूक, साबिक चेयरमैन गुलाम फरीद और दीगर भी मौजूद थे। इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, आपको बताते चले मस्तवंसी शहवानी और मुल्लाज़ाई कबाइल के दरमियान कबायली तनाज़े के हल के लिए एक बलोची मेहर सैयद जवाद शाह की सरबराही में नवाब शहवानी हाउस तख्त माड़ी पहुँच गई। मेहर में नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर सिकंदर खान, मुल्लाज़ाई टकरी हमीद बलोच, नवाज अहमद कम्बरानी, सतकजाई कबीला का टकरी मलिक मोहम्मद जमान, ख्वाजा खील, मोहम्मद इस्माइल शहवानी, सदर प्रेस क्लब फैज जांदरानी, मीर अहमद बलोच, अताउल्ला बलोच और दीगर शामिल थे। मेयर को नवाबजादा मीर शादैन खान शहवानी ने बलोची रस्म व रिवाज के मुताबिक अहवाल किया, जबकि इस मौका पर शहवानी कबाइल के मोतबरीन और मोअज़्ज़ज़ीन टकरी ज़रीफ खान शहवानी, टकरी गाजी खान शहवानी, टकरी नवाब खान शहवानी, टकरी शबीर अहमद शहवानी, टकरी गुलाम जेलानी शहवानी, टकरी गुलाम जान शहवानी, टकरी मोहम्मद यूनिस, टकरी गुलाम कादिर शहवानी, टकरी अल्लाह बख्श शहवानी समेत दीगर भी मौजूद थे। नवाबजादा अमीर शादैन खान शहवानी ने मेहर के मोअज़्ज़ज़ीन को इज्जत बख्शते हुए अपनी जानिब से 10 रोज़ मज़ीद जंग बंदी का ऐलान किया। जंग बंदी 5 नवंबर तक जारी रहेगी। मेहर के मोअज़्ज़ज़ीन ने उनका शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद शहवानी, केसी न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चले डेरा गाजी खान से डीएसपी क्राइम ऑर्गेनाइजर सैयद इजाज़ हुसैन बुखारी की डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी आवाम के मसाइल सुने, इनको मौका पर हल करने के अहकामात जारी किए। सैयद इजाज़ हुसैन बुखारी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर होगी, हर आदमी को इंसाफ मुहैया किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी का मकसद आम लोगों के मसाइल बराह रास्त सुन कर जल्द और फौरी इंसाफ पहुंचाना, पुलिस आवाम के दरमियान राब्ता बहाल करने। उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खान की पुलिस हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। आपको जो भी मसाइल दरपेश हैं इनको इंशाअल्लाह हल किया जाएगा। पुलिस का काम आवाम की खिदमत करना है। मैं और मेरी पुलिस आवाम की हिफाजत दिन रात करेंगे, इलाके में अमन व अमान कायम रखने में कोई कसर ना छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बर वक्त इंसाफ के तकाजे पूरे करके ही मुआशरे में अमन और तरक्की की फिजा कायम की जा सकती है, जिसके लिए आरपीओ डेरा गाजी खान, डीपीओ डेरा गाजी खान दिन रात कोशां हैं। उन्होंने कहा कि आवाम और पुलिस का चोली दामन का साथ है। इस मौका पर उन्होंने आवाम की जानिब से दी गई दरख्वास्तों पर फौरी अहकामात जारी किए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, केसी न्यूज़, डेरा गाजी खान से। नाज़रीन, आपको बताते चले हैरो खान से प्रेस क्लब के सामने गाज पुलिस की नाइंसाफी के खिलाफ गांव सुबेदा लगारी के इलाके मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौका पर मुजाहिरीन ने बताया कि नेन गाज पुलिस ने 80 साला बूढ़े को तशद्दुद करके घर के सामने बेहोशी की हालत में फेंक कर चले गए। गाज पुलिस ने भारी रकम मांगने पर हमारे बूढ़े बाप को बिला जवाज गिरफ्तार करके ले गई। रकम ना मिलने पर पुलिस ने तशद्दुद करके घर के सामने फेंक गए। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि हमारा भतीजा जिसकी उम्र 9 साल शौकत लगारी है, जो इस वक्त भी पुलिस की हिरासत में है, हमारी मोटरसाइकिल भी पुलिस के कब्जे में है,
झूठी FIR दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। 80 साल बूढ़े रमजान लगारी और इनके दोनों बेटों ने KC न्यूज़ को बताते हुए कहा कि हम गरीब किसान हैं, इतनी बड़ी रकम कहां से देते। मुजाहिरीन ने IG सिंध SSP दादू से मुतालबा करते हुए कहा कि गाज पुलिस की बिला जवाज 80 साल बूढ़े रमजान को गिरफ्तार करके इन पर तशद्दुद का नोटिस लेकर हमसे इंसाफ किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर खान, KC न्यूज़, हैरो खान से। जी नाज़रीन, आपको बताते चले राजनपुर से फाजिलपुर में नादरा ऑफिस इंडस हाईवे पर रोड पर वाक़े कातिल रोड के नाम से मशहूर है। नादरा ऑफिस फाजिलपुर का इंचार्ज राशिद तहीम और डॉक्टर करीम बख्श ने मिलकर ज़ाती मफाद के लिए महकमा नादरा वालों को मिसगाइड किया। डॉक्टर करीम बख्श की दुकानें किराए पर लेकर नादरा ऑफिस कायम किया, जो कि आवाम के साथ सरासर ज़्यादती है, क्योंकि दूर दराज से गरीब देहाती ख़वातीन अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आती हैं। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। गुलाम नबी, सरफराज, अकील, सजाद, शबीर, जफर वगैरह ने कहा, अगर इस रोड पर कोई जानी नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। इस रोड पर तजावीज़ात की भी भरमार है। नादरा ऑफिस फाजिलपुर पर मोटरसाइकिल वालों, रेहड़ी वालों ने भी तजावुज़ कर रखा है, जिसमें आवाम का गुजरना मुहाल है। स्कूल के बच्चियों को गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस रोड पर वोकेशनल स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल भी मौजूद है। फाजिलपुर के आवाम ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर, कमिश्नर डेरा गाजी खान, चेयरमैन नादरा मुल्तान, नादरा इस्लामाबाद को मुतालबा करते हैं कि नादरा ऑफिस फाजिलपुर को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। फाजिलपुर में कई सरकारी प्लाट मौजूद हैं, सरकारी इमारत कायम की जाए, इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बख्शासी, KC न्यूज़, राजनपुर से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोही सलमान से थाने सीधा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। बलूचिस्तान के रास्ते पंजाब स्मगल होने वाला लाखों का गैर मुल्की सामान स्मगल करने की कोशिश नाकाम हो गई। सामान में कॉस्मेटिक्स, सिगरेट, दीगर गैर मुल्की सामान शामिल था। मुलजिम हबीबुल्लाह पठान सामान बारास्ते थाना सीधा DG खान ले जा रहा था। सामान जब्त करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अतीकुर रहमान बुस्तार, KC न्यूज़, कोही सलमान से। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हब साकरान से। हब में महंगाई अरूज पर पहुंच गई। अशियाए खुर्द नोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आवाम के इस्तेमाल होने वाली अशियाए गरीब की दस्तरस से दूर। आटा 35 किलो वाला 2100 रुपये का फरोख्त होने लगा। मुर्गी 380 रुपये किलो, मटर 280 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो, टमाटर 160 रुपये किलो, जबकि फलों में सबसे महंगा फल अंगूर 280 रुपये में फरोख्त होने लगा। महंगाई के बायस इंतजामिया को इस हवाले से फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, KC न्यूज़, हब साकरान से। नाज़रीन, आपको बताते चले कोट छुट्टा से यूनियन कौंसिल आलीवाला में PTI मकसूद लगारी ग्रुप को झटका। सरकर्दा सियासी रहनुमा ने लगारी ग्रुप नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसील के मुताबिक यूनियन कौंसिल आलीवाला में PTI मकसूद लगारी ग्रुप के रहनुमा हाजी शाहनवाज खान मेरानी ने बढ़ती हुई महंगाई से तंग आकर PTI मकसूद लगारी ग्रुप को छोड़कर लगारी ग्रुप नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। हाजी शाहनवाज खान मेरानी ने साबिक MPA सरदार महमूद कादिर खान से मुलाकात करके ऐलान किया। हाजी शाहनवाज खान मेरानी ने अपनी बिरादरी और दोस्तों के साथ शमूलियत की है। इस मौका पर साबिक MPA सरदार महमूद खान लगारी ने कहा कि इमरान खान की पूरी सियासत झूठ पर मबनी है। आवाम को सब्ज बाग दिखाए थे, जबकि अब महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। इस मौका पर चेयरमैन के उम्मीदवार बिलाल खान मेरानी भी मौजूद थे। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें ठल से सिटी में अमन बहाल करने पुलिस गर्दी के खिलाफ शहरी इत्तेहाद और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। धरना दिया। रैली के शुरका ने कहा कि 2 हफ्ते पहले दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक बच्चा सईद भट्टी और अहमद नोनारी फौत हो गए, एक जख्मी है। पुलिस बजाय मुल्ज़िमों को पकड़ने के 10 लाख लेकर इनकी ही हिफाजत कर रही है। उल्टा शहीदों के वर्सा पर दहशतगर्दी के FIR दर्ज कर दी। हम हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध से अपील करते हैं कि ठल के अमन को बहाल करके पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, झूठी FIR खारिज की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली, KC न्यूज़ ठल से।
जी नाज़रीन, आपको बताते चले मोहम्मदपुर दीवान से पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा उम्मीदवार चेयरमैन टाउन कमेटी मोहम्मदपुर दीवान अलाडवाया खान अहमदानी ने कहा डॉक्टर उस्मान अहमदानी पर कातलाना हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। डॉक्टर उस्मान सराय की वसेब के फ़ख्र हैं, उन पर कातलाना हमला बुज़दिलों की आखिरी कोशिश थी। उन्होंने कहा कि सराय की वसेब के आवाम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर उस्मान अहमदानी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, डॉक्टर उस्मान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से डॉक्टर उस्मान अहमदानी से इज़हार यकजहती करते हुए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जब तक इन पर हमला करने वाले दहशतगर्द कानून की गिरफ्त में नहीं ले आते, इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी और सराय की वसेब के अवाम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अलाडवाया अहमदानी, केसी न्यूज़ मोहम्मदपुर दीवान से। अब चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तहसील ड्रग से शायकीन हो जाओ तैयार, आ गई वो सीरीज जिसका था सबको इंतजार। शाहीन क्लब बामुकाबला बाथी फाइटर वॉलीबॉल सीरीज का ऐलान बाकायदा कर दिया गया। सीरीज 1 नवंबर को बाथी ग्राउंड पर खेली जाएगी। ये सीरीज सबसे बड़ी और दिलचस्प सीरीज देखने को मिलेगी। इस सीरीज को रखने में हयातुल्लाह जाफिर और इनके पूरे स्क्वाड दाद की मुस्तहिक हैं। बाथी फाइटर के कैप्टन मास्टर वहाब, सरवर खान, शहजाद और दीगर प्लेयर्स ग्राउंड में एक्शन में होंगे। इंशाअल्लाह इस पूरी सीरीज की कवरेज केसी न्यूज़ करेगी। शाहीन क्लब के कैप्टन हयातुल्लाह जाफिर ने केसी न्यूज़ को बताया कि मैं कामरान जाफिर और केसी न्यूज़ का मशकूर हूँ जो आकर दिलचस्प मैचों की कवरेज करता है। वेल डन केसी न्यूज़। कैमरामैन टीम के साथ कामरान जाफिर, तहसील ड्रग। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।